बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी लेजर का सॉफ्टवेयर किस तरह से बन सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑटोमेटिक मंथली सेल पेमेंट रिसीव और जो सेल हुई है वो और उनकी बिलिंग ऑटोमेटिक तैयार हो जाए सिर्फ वन क्लिक से या ड्रॉप डाउन सिलेक्ट से। जो कस्टमर का नाम हम सिलेक्ट करें और जो मंथ हम सिलेक्ट करें उसका ऑटोमेटिक बिल तैयार हो जाए, तो मंथ वाइज बिलिंग। तो ये सब सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क एक्सेल में किस तरह होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो पहले देख लें है क्या क्या किस तरह से काम हो रहा है और फिर सारा डिज़ाइन किस तरह से होगा ये आप खुद भी बना सकते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर कुछ एडवांस फार्मूले भी हैं। ठीक है जी, लेवल एडवांस है। हमारे पास मंथली बेसिस के ऊपर जो सेल्स हो रही है, जिस कंपनी को जिस पार्टी को हमने एंट्री करी, उनके आइटम जो सेल किए हैं, उनकी क्वांटिटी जो सेल हमने की है, रेट और उनका अमाउंट। अब हमें ये देखना है मंथ जैसे जनवरी के अंदर इनको कितना स्टॉक सेल किया हमने, ठीक है जी, और सप्लाई किया है, और उसके साथ जो है उनका क्या अमाउंट रहा, और फिर उसकी जो है टोटल पेमेंट हमें इन्होंने क्या रिसीव की है कराई है, और इनके टोटल अमाउंट क्या बना है वो। तो हम सिंपल यहाँ अब देखें इसमें एक और डेट के हिसाब से भी हमें कैलकुलेशन चेक करनी है, यानी डेट हमारे पास फुल डेट मंथ और ईयर में। इधर सिर्फ जनवरी के लिख रहे हैं और उसके हिसाब से उनकी कंपनी का जो ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, जनवरी का सारा उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। टोटल अमाउंट ये बना है इनका इस मंथ का, और टोटल इन्होंने पेमेंट यहाँ में रिसीव की है। इनकी डिटेल क्या है, क्या सेंड किया है इनको हमने इस मंथ के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल शो कर रहा है। तो इधर भी फार्मूले हैं और इधर भी फार्मूले हैं। पेमेंट रिसीव की डिटेल जो है वो हमारी शीट 2 पे है। इसमें हमने सीरियल रिसीव डेट, कस्टमर नेम और कैश जो रिसीव हुआ है। तो एक डेबिट क्रेडिट टाइप की भी पेमेंट सिस्टम आप इसमें जनरेट कर सकते हैं इस तरह से जो मैं आज समझा रहा हूँ। तो ठीक है जी, ये सारा काम किस तरह से होगा बिल्कुल ज़ीरो से मैं बताऊंगा। इसमें कौन से फंक्शन है और कौन सी ट्रिक यूज़ की है बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। इनको फार्मूले को मैं क्लियर कर लेता हूँ, बल्कि एक कॉपी ले लेते हैं इसकी, मूव और कॉपी। ठीक है जी, मूव और कॉपी लेंगे और क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं इसकी। तो इस शीट के ऊपर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सारे फंक्शंस को, कौन कौन से किस तरह यूज़ होंगे। और इधर अभी मैं मैनुअल, जैसे जनवरी आ रहा है खोकर कंप्यूटर, अब मैंने कोई और नाम सिलेक्ट करा कामरान, तो जनवरी में टोटल 4 इनको हमने 4 दफ़ा इनकी ट्रांजेक्शन है और ये हमारी पेमेंट बन रही है इनकी जो हमने सेल करा है। अब मैं अगर जनवरी में डबल क्लिक करूँ तो देखें फुल डेट मैंने बताया था, फॉर्मेट है, इसको मैंने रखा हुआ मंथ में, तो मैं यहाँ अभी डबल क्लिक करके इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें ऐसा फंक्शन यूज़ होगा, हमें इसको इस तरह चेंज नहीं करना। एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का नाम लिया तो सॉफ्टवेयर की तरह से ही वर्क होना चाहिए। ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपल जैन की जगह फैब हो जाएगा। अब फैब में इनकी टोटल कामरान कंप्यूटर को 8 दफ़ा हमारी सेल्स हुई है, सेल गई है, और ये चीज़ें इनकी सेल्स की डिटेल में आ रही हैं। फैब्रिक इनकी कोई पेमेंट हमारी रिसीव नहीं हुई है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा क्या काम है और किस तरह से मेंटेन होगा। अब इसके जो फार्मूले हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फार्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको ज़ीरो से समझाता हूँ और इसकी लिस्ट भी बनाएंगे अभी। ठीक है, जब जैसे ही मैं देखें फार्मूले यहाँ से हटाऊँगा तो ऊपर से जो है वो रिकॉर्ड भी हमारे पास ये जो कंडीशन के हिसाब से दिखा रहा था ये भी हाइड हो गया। अब इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ज़ीरो से बात की तो ज़ीरो से ही बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी कि हर उसमें जैन आ जाए, फैब आ जाए, इसको मैं जनरल से जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो भी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, जिस नॉर्मल हो गया। अब इसके लिए हमें काम करेंगे, यहाँ पर हमें हर मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए। ठीक है जी, अब जो फंक्शन यूज़ हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ, फार्मूले जो जो इसमें यूज़ होंगे। बाकी जो अभी तक आपने देखे हैं ये कॉलम, ये सिंपल टाइपिंग और डेटा एंट्री है, इसमें कोई फार्मूले यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर से मल्टीप्लाई किया हुआ है रेट क्वांटिटी को, और बाकी जो जो एंट्री हमारी हो रही है सेल्स की वो हमने यहाँ पर डेटा एंट्री करी हुई है। अब उसके डेटा को, रिपोर्ट को एनालाइज करना है मंथ के हिसाब से, जो चीज़ें मैंने अभी समझाई हैं उस तरह से कैसे होगा। अब इस स्टेप्स को देखना है। तो मुझे हर मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, इस ईयर की है 2022, तो यहाँ 1 जैन 2022। अब मुझे चाहिए जब ड्रैग करूँ तो ये 2 जैन 2022 हो जाएगा, लेकिन मुझे अब चाहिए फैब, यानी 1 फैब 2022, फिर 1, यानी हर मंथ की फर्स्ट चाहिए मुझे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हम ड्रैग सेलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है मंथ, सिर्फ मंथ चेंज होगा, बाकी डेट और ईयर सेम रहेंगे। तो इस तरह आप चेक लगा के ओके करें। ठीक है जी, दिसंबर तक एक ईयर का कर रहे हैं काम, तो यहाँ तक दिसंबर तक हमने इसको सिलेक्ट करा। अब इसको हम इस जगह पे शो करेंगे, कस्टमर नेम ये रहा, और यहाँ पर जो है वो डेट सेलेक्ट
ऑप्शन आएगा। तो इसके लिए डेटा में जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, और इसमें जाएंगे लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से ऑल जो हमने बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट करके ओके। तो यहाँ से अब ये आ जाएगी फुल उसमें, लेकिन इसको हमें शॉर्ट रखनी है डेट फॉर्मेट, तो हम इसको चेंज करेंगे सेटिंग को, फॉर्मेट नंबर सेक्शन, Ctrl+1 भी कर सकते हैं इसके शॉर्टकट के लिए कस्टम, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको 4 टाइम MM, तो इसमें मंथ लिखा हुआ आ जाएगा सिर्फ आपका। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम हो गया। तो ये इसी तरह जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसी को फॉलो करना है। अगर आप इस तरह लिख लेंगे तो ये भी आपको फरवरी शुमार होगा। ठीक है जी, लिखा हुआ, लेकिन ये फंक्शन डेट है, इधर आपकी डेट फुल शो हो रही है और इधर ये टैक्स है। तो टैक्स और डेट का फंक्शन फार्मूलों में जो आएगा वो हमारा ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो उसकी मदद से ही डेटा रिपोर्ट यहाँ पे आएगी हमारे पास, वरना अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं आएगी। तो ये इसी तरह से स्टेप आपको करना है। इसको बाद में भले आप हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको हाइड कर दें। इसको हम सिर्फ एज अ डेट के तौर पे हर मंथ की फर्स्ट डेट शो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आ गई। ठीक है जी, और यहाँ मैंने कॉन्केटिनेट लगाया हुआ है, इसको इस तरह से आपके जो भी मंथ आ रहा है उसकी नाम के साथ पेमेंट लिखी हुई है, तो कॉन्केटिनेट को टैक्स फंक्शन के साथ मैंने ये सिलेक्ट करके इसमें से कहा मुझे मंथ लिखे हुए दिखाएं, और कॉन्केटिनेट किया मैंने स्पेस के लिए कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और पेमेंट लिखी हुई आनी चाहिए जो मंथ आ रहा है उसके साथ। ठीक है जी, जो भी आप मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके साथ उसकी पेमेंट लिखी हुई आएगी, फैब पेमेंट उस कस्टमर की जो ड्रॉप डाउन से है। तो ये भी इसी तरह से जैसे मैंने डेट के लिए बताया, यही नाम, मैंने 3 कस्टमर थे तो मैंने इनके नाम लिख के ड्रॉप डाउन से लिस्ट बनाई हुई है। तो ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से ये लिस्ट बन गई। अब फर्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो हमारा इधर टोटल अमाउंट बताएगा कि जनवरी के अंदर इनको कोकर कंप्यूटर को कितनी सेल की गई है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे सम इफ़, मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना है तो सम इफ्स का फंक्शन लगेगा। सम रेंज में सबसे पहले एंटायर जो अमाउंट कॉलम हेडिंग के बाद से सिलेक्ट, क्योंकि बाद में भी हम डेटा एंट्री कर सकते हैं तो इसमें ऐड होता रहे रिकॉर्ड। तो यहाँ एंटायर हेडिंग के पास से कॉलम सिलेक्ट कॉमा, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है डेट कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला हमारा श्योर है। और फिर इसको कॉन्केटिनेट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंड फंक्शन, और किसके साथ कॉन्केटिनेट करना है, जो मंथ शो किया है सेल में हमने ड्रॉप डाउन जिसमें बनाई है इस सेल को। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर कॉमा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर भी हम यही सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉलम एंटायर डेट। ठीक है जी, अब क्योंकि एंड ऑफ मंथ तक का पूरा सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए तो इसके साथ हम फिर कॉन्केटिनेट करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन ईओ मंथ। ईओ मंथ फंक्शन होता है मंथ की लास्ट डेट तक कैलकुलेशन के लिए, तो इसको ईओ मंथ फार्मूले को यूज़ किया हमने। और यहाँ पर ईओ मंथ में भी यही सेल सिलेक्ट होगा जिसमें हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है मंथ वाली, और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो एंड ऑफ मंथ के लिए यानी मंथ की लास्ट डेट के लिए 0 यूज़ होता है एंड ऑफ मंथ फंक्शन में, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब किसका रिकॉर्ड, इस क्राइटेरिया का चाहिए, इस कंपनी का जो हमने यहाँ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करी हुई है। तो कॉमा के बाद फिर यहाँ एंड ऑफ मंथ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, तो यहाँ पर आएगा क्राइटेरिया रेंज 3। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ऑल कंप्यूटर कस्टमर नेम का कॉलम सिलेक्ट, देख लें फार्मूला बार में, और फिर इसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है जो ड्रॉप डाउन सेल में हमने नाम सेलेक्ट किया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, फैब में इनकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है कोकर कंप्यूटर की। ठीक है जी, आ गया कोकर कंप्यूटर जैन के अंदर हमसे सप्लाई हुई है इनसे, तो जैन का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। सेम इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हमें इनकी पेमेंट भी उठानी है। पेमेंट के लिए मैंने बता दिया था, ये वाली शीट है जिसके ऊपर हमने रिसीव पेमेंट को अपडेट किया हुआ है, जो पेमेंट जिस डेट को आई तो उनकी वो पेमेंट हमें यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पर जो जनवरी पेमेंट हमें मिली है इनकी, वो किस तरह से हम उठाएंगे, तो इसी फंक्शन को हम फॉलो करेंगे। लेकिन जो कंडीशन हमने इधर इस शीट से हमने यूज़ करी है वही सेम कंडीशन जो होगी हमारी अब शीट जिस पे हमने रिसीविंग की है वो वाली शीट से सारी कंडीशन बनेगी। तो इसको अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो यही फार्मूला Ctrl+C कर सकते हैं कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। ये क्योंकि मर्ज है तो इसलिए यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा, मैं डबल क्लिक करके मर्ज पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आएंगी ये आ जाएंगी हमारी शीट 2 की। तो इस रेंज को जो सम रेंज है और जो क्राइटेरिया रेंज 1 है इसको मैं सिलेक्ट करके जा रहा हूँ अपनी रिसीव वाली शीट में। पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी
पेमेंट जो रिसीव हुई है, और फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद रिसीव होगी डेट, और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन के साथ उसी शीट का वही सेल आएगा जिसमें ड्रॉप डाउन मंथ बनाया हुआ है हमने, और फिर यहाँ पर बी के अंदर अगेन इस शीट के ऊपर आकर हमें करना है। तो इस शीट की सिलेक्शन जब भी शो होगी जब इसका नाम यहाँ लिखा हुआ होगा, तो इस शीट पे आके फिर हमने इसको नाम को सिलेक्ट करा, तो ये बी कॉलम, ईओ मंथ, और फिर ये उसी सेल का आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम भी इसी सेल का आएगा। तो इसके लिए भी अब इंटायर यही कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम इस वाली शीट का। इंटर करके चेक करते हैं जो पेमेंट हमारी रिसीव हुई है इनकी, या मैनुअल भी चेक करवाऊंगा मैं आपको, फिर उधर आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। इंटर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया हमने ये देख लेते हैं। अच्छा, कॉमा नहीं लगा इधर, और इसके अलावा इंटर। ठीक है जी। अब खोकर कंप्यूटर जनवरी में जो इनका कैश रिसीव हुआ है हमें वो 7300 है। मैनुअल भी देख लेते हैं इनका, खोकर कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकंड पेमेंट आ रही है जैन की 7300, बिल्कुल सही है। कामरान इरफान कंप्यूटर को देख लेते हैं इन्होंने क्या पेमेंट करी है, इक्वल प्लस 6500। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा इरफान कंप्यूटर 6500, टोटल जो सेल्स हुई है इनको जनवरी में ये अमाउंट और ये पेमेंट रिसीव। अब डिटेल क्या क्या हुई है इनकी वो भी चेक करना है हमें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया स्टेप। कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब पहले तो इनकी ट्रांजैक्शन काउंट करनी है कि इसका जो नाम सेलेक्ट किया है कस्टमर का, उसकी जनवरी में कितनी टोटल ट्रांजैक्शन है, और जो टोटल काउंट आएगा यहाँ पर नंबर में, उसी काउंट की हेल्प की मदद से भी हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। और उसी का एक और तरीके से हमने ये जो फॉर्मेट डेट में रखा हुआ है इसको कन्वर्ट किया हुआ है, मंथ फॉर्मेट लेकिन है डेट, लेकिन इसको अब हम टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसका भी लिंक फार्मूले में हमें चाहिए यहाँ जो ट्रैक होगा रिकॉर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर काउंट के लिए काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे कि इस मंथ में इस कस्टमर की कितनी ट्रांजेक्शन हैं टोटल। तो काउंट इफ से काउंट होगा, ब्रैकेट ओपन के बाद इंटायर सिलेक्ट करेंगे डेट कॉलम। ठीक है जी, डेट कॉलम के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर इक्वल एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के साथ वही मंथ सेल सिलेक्ट, फिर कॉमा, इंटायर, फिर क्राइटेरिया 1 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए अब हम जाएंगे दोबारा से इसी डेट को सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉलम को, और वही मंथ की एंड ऑफ डेट तक देखना है हमें। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन ईओ मंथ, और ईओ मंथ के लिए वही सेल जिसमें हमने डेट को मंथ में कन्वर्ट किया हुआ है, और कॉमा लगाएंगे। एंड ऑफ मंथ के लिए लास्ट डेट मंथ की देखनी है 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा, और किस क्राइटेरिया की देखनी है, जो इस कस्टमर की है ये भी चेक करना है साथ। तो क्राइटेरिया रेंज 3 में ऑल इंटायर कस्टमर नेम कॉलम, और फिर कॉमा लगाएंगे, जो कस्टमर ड्रॉप डाउन लिस्ट से नाम सेलेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसका काउंट आएगा। अब जैसे जनवरी में खोकर कंप्यूटर को 5 दफ़ा हमारी सेल्स ट्रांजेक्शन हुई है, अब उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लेजर, और उसमें सारा रिकॉर्ड आना चाहिए मंथ वाइज के कितनी ट्रांजेक्शन है, क्या डिटेल है, किस डेट को गई, कस्टमर नेम के साथ उनको क्या क्या सेल किया, कितनी क्वांटिटी, कितने रेट और अमाउंट के साथ क्या पेमेंट उनकी रिसीव हुई है। ओवरऑल पेमेंट भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक मंथ के हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ। अब ये डेट फंक्शन है जिसको हमने मंथ में लिखा हुआ शो किया, लेकिन है डेट ही मैंने बता दिया था। देखें डेट फॉर्मेट, अब इसको हमें एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब जो मैं फार्मूला यहाँ बताऊँगा उसका ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सपोर्ट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी ये एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर फार्मूला लगाने के बाद कंप्लीट के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ शो ना हो, तो सोर्स या हेल्पर कॉलम जो हम यूज़ करेंगे वो आप कलर से इस तरह वाइट कर लें ताकि शो नहीं हो, या हाइड कर लें। इस तरह से हमने ड्रॉप डाउन डेट वाला कॉलम हाइड किया है। तो अब इसको मैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके मंथ में टेक्स्ट डेट को कन्वर्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट में। तो इसको सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा 4 दफ़ा एम, यानी मंथ यहाँ टेक्स्ट में आए। ठीक है जी, अब इसकी पहचान इस तरह हो जाएगी जनरल। जनरल हमारे जो सेल हैं नॉर्मल सेल कहलाते हैं, और जो डेट फॉर्मेट है जो मंथ में लिखा हुआ है वो कस्टम हमारी डेट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट जो मेन फार्मूला है इस पूरी वीडियो का
जो यहाँ पर ट्रैक होगा रिकॉर्ड, इसको आप गौर से देखिएगा। ये असल फार्मूला है जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें एरे फार्मूला यूज़ होगा और जो जो फंक्शन इसमें यूज़ होंगे कंबाइन एक साथ। इफ़ फंक्शन डेटा स्ट्रैक के लिए इफ़ यूज़ करेंगे, और उसके साथ जो होगा इंडेक्स, उसके साथ इफ़ एरर, उसके साथ स्मॉल फंक्शन, इफ़ फंक्शन और रॉस फंक्शन, ये सारे कंबाइंड डेटा स्ट्रैक में यूज़ होंगे। तो एडवांस मैंने स्टार्ट में इसलिए बताया था कि ये सॉफ्टवेयर की तरह से है, तो इसमें जो फार्मूले हैं थोड़े से एरे कंडीशन में अप्लाई होंगे और कंबाइन यूज़ होंगे। तो अब यहाँ पर पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इधर दो क्राइटेरिया को देखते हुए स्ट्राइक करना है, यानी मंथ जनवरी जो सिलेक्ट होगा वो, और फिर दूसरी कंडीशन उस कस्टमर का रिकॉर्ड, यानी उस मंथ में उस कस्टमर का रिकॉर्ड के साथ स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें मोर देन 2 क्राइटेरिया से किस तरह स्ट्राइक होगा ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करें एडवांस, और इस अभी तक जो मैंने बताया ये भी आपको अच्छा लगा होगा। और अब जो मैं बताऊँगा बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह से सारी चीज़ें होंगी, तो और ज़्यादा फिर आप इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर सोशल मीडिया पे भी शेयर करें जो फर्स्ट देख रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहेंगी शाहरुख यूट्यूब चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है जी, अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूले के लिए मैंने बता दिया 2 मोर देन क्राइटेरिया किस तरह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं रिकॉर्ड, वो भी टेक्निक आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इफ़ लगेगा और रॉस फंक्शन कहाँ पे, जिस सेल में लगा रहे हैं इसका रेफरेंस चाहिए, तो ये डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, हेडिंग क्लिक करेंगे, डाउन एरो से उस सेल पर आए शिफ्ट के साथ कॉलन। इस मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है I7 और I7 से I7 की रेंज है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है सेल एड्रेस चेंज हो। ठीक है जी, फर्स्ट वाला जो I7 आ रहा है इसको कर देंगे रो वाइज फिक्स। रो नंबर 7 से पहले जो है वो डॉलर आएगा और रो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। रॉस फंक्शन जब स्ट्राइक होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा अगर ग्रेटर देन होगी इस नंबर वैल्यू से कंडीशन। ठीक है जी, यानी इसको देखते हुए उतने ही रिकॉर्ड को स्ट्राइक करेगा जो जनवरी में इस कस्टमर को सेल्स की गई है। तो इसके लिए हम कॉमन ग्रेटर देन देंगे, ग्रेटर देन कहेंगे ब्रैकेट क्लोज के बाद इसके। ठीक है जी, तो कॉमा क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने कहा ब्लैंक हो जाए, 2 इनवर्टेड कॉमा। ठीक है जी, ब्लैंक के लिए। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ एरर इंडेक्स, यहाँ डेट कॉलम है तो फर्स्ट डेट कॉलम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, ऑल एंटायर डेट कॉलम सेलेक्ट कर लें और इसको कर देंगे एब्सोल्यूट, और फिर कॉमा स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन के साथ आएगी इफ़ कंडीशन की वैल्यू, इफ़ कंडीशन के साथ लगाएंगे टैक्स फंक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था डेट है उसको कन्वर्ट करना है नंबर मंथ में, टैक्स मंथ में। तो इसके लिए हम यहाँ जो कॉल कर रहे हैं वो टैक्स फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे टैक्स फंक्शन ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे वही ऑल एंटायर मंथ, यानी इसके अंदर जो मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो F4। अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 4 दफ़ा M, तो ये आ जाएगा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में मंथ। इस डेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में जब निकले तो फिर हमने आंसर के लिए कहा बराबर होना चाहिए इसके, तो इसको जो हमने डेट में से अलग निकाला था टेक्स्ट फॉर्मेट में मंथ को, वो अब यहाँ यूज़ हो रहा है। और हमने कहा अगर इसके बराबर होगा इसको भी F4 करेंगे क्योंकि ये ड्रैग होगी कंडीशन, और I जो नंबर क्वांटिटी वाला सेल है I4 इसको भी F4 करना है। ठीक है, जिस तरह मैं F4 बता रहा हूँ इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे फार्मूला। और यहाँ पर इफ़ कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यूज़ हो गई। ठीक है जी, अब लेकिन मसला ये है कि 2 क्राइटेरिया इसको भी देखना है। तो इफ़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इफ़ के बाद ब्रैकेट, इफ़ का ब्रैकेट ओपन है यहाँ पर हम कर देंगे डबल ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक का ब्रैकेट क्लोज हुआ एक कंडीशन का, लॉजिकल टैक्स के साथ 2 कंडीशन मिलानी है हमें, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फिर 2 कंडीशन मिलानी है हमें, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, अगेन डबल ब्रैकेट ओपन कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या मिलानी है, कस्टमर नेम, कि ये भी होना चाहिए मंथ और ये कस्टमर नेम का, यानी उस मंथ में जो रिकॉर्ड है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बारे में देख लें, एक कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन के साथ टैक्स फंक्शन में मंथ को एज अ टैक्स यूज़ किया, फिर हमने मल्टीप्लाई दूसरी कंडीशन के लिए डबल ब्रैकेट ओपन करा, और इंटायर यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर नेम का कॉलम, और इसको हम कर देंगे F4। ठीक है जी, F4 के बाद ठीक है जी बराबर है जो नाम हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया हुआ है कस्टमर वो। ठीक है जी, इंटायर पहले कस्टमर कॉलम, फिर उसके बाद बराबर होना चाहिए जो नाम सेलेक्ट होगा। अब इसमें इस मंथ में जो हमने सेलेक्ट करा हुआ होगा ड्रॉप डाउन में, और फिर उसके बाद इस कॉलम के अंदर। ठीक है जी, ये चेक करना है, और उसके साथ
ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर दोनों क्लोज। लॉजिकल टैक्स में ये कंडीशन हमने सेट करी और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लगाएंगे रॉ फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम डेट, सिलेक्ट एंटायर, डेट सेलेक्ट के बाद वही F4 करना है, F4 के बाद कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और माइनस रॉ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से जो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है ये वाला सेल, ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी F4 करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज +1, क्योंकि सेकंड रो से स्टार्ट है तो +1 करेंगे स्ट्राइक के लिए। और फिर यहाँ पर कॉमा, ब्रैकेट क्लोज के बाद +1 के बाद ट्रू कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज, फॉल्स सॉरी, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और मिनिमम जो रॉ नंबर के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्मॉल मिनिमम नंबर के लिए, वो यही रॉ वाला फंक्शन यूज़ हो जाएगा। इसको Ctrl+C करेंगे कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+V पेस्ट। ये काम करने के बाद एब्सोल्यूट भी इसी तरह आएगा, ठीक है जी। जिस सेल में मैंने बताया था फार्मूला लग रहा है वही सेल का रेफरेंस जो स्टार्ट में था वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा स्ट्राइक होते हुए, और फिर यहाँ पर फार्मूला जो रॉ इस जगह पे रॉ से यूज़ करा है स्मॉल को हमने मिनिमम नंबर के लिए बता दिया यहाँ पे, और अब स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने तो इंडेक्स फार्मूला आ गया। इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इफ़ एरर का फार्मूला आएगा, तो अगर वैल्यू एरर की जगह वैल्यू इफ़ एरर हम क्या रख रहे हैं एरर की जगह पे, तो ब्लैंक हो जाए, कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया हमने और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज इफ़ एरर का, फिर इफ़ की कंडीशन का ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर इफ़ की कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज, Ctrl+Shift+Enter, ठीक है जी। Ctrl+Shift एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कोकर कंप्यूटर की वो 3 जनवरी की है, तो यहाँ देख लेते हैं, बिल्कुल सही आ रही है 3 जनवरी की। अब इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है कोकर कंप्यूटर की, तो ये सारी सीक्वेंस आ रही है इनकी तकरीबन 9 जन तक, 9 जन, टोटल 5 ट्रांजेक्शन है। तो इस ड्रैग करने से अगर हमने एब्सोल्यूट्स वगैरह जिस तरह मैंने बताया उसी तरह किया हुआ है तो ये ड्रैग हो जाएगा। अच्छा J1 एब्सोल्यूट नहीं हुआ, F4 कर देंगे इसको भी एब्सोल्यूट। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, तकरीबन हमने F4 और एब्सोल्यूट रखी हुई हैं। Ctrl+Shift+Enter बताया था मैंने, एरे यूज़ करेंगे इस पर और अब ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है जी। सारी की सारी डेट इस कस्टमर की आ गई कोकर कंप्यूटर की जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट है, और इसको मैंने कहा था एज अ सोर्स यूज़ करना है, नंबर को शो करना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है ताकि यहाँ स्ट्राइक होते हुए सही आ रहा है रिजल्ट या नहीं, तो ये रख लें। बाकी इस वाले टैक्स को हम वाइट कर लेते हैं ताकि एज अ सोर्स यूज़ किया वो हमने, तो इधर इसका मेन कोई काम नहीं है। और बाकी अब राइट साइड पे इसको पहले फर्स्ट सेल से डाउन साइड तक ड्रैग करें, और अब एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हम राइट फिल करेंगे तो नंबर क्वांटिटी में भी डेट, क्योंकि फर्स्ट सेल है ड्रैग करने से वही फॉर्मेट डेट अप्लाई हो जाता है राइट साइड फिल करने में भी, अगर हमारा राइट से आंसर सही आ रहा है। बाकी अच्छा मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, इसमें जो इंडेक्स वाली कंडीशन हमने यूज़ करी है इसको हमने रो और कॉलम में दोनों तरह से एब्सोल्यूट करी है, इसलिए ड्रैग नहीं हो रहा। तो जो कॉलम से पहले का डॉलर है वो हम हटा देंगे। अब Ctrl+Shift+Enter और डाउन साइड पहले ड्रैग करेंगे और राइट साइड ट्रैक करेंगे तो कस्टमर के यही नाम आने चाहिए इन सारी डेट के साथ, और फिर आइटम नेम जो उनको सेल किए गए हैं, और नंबर क्वांटिटी रेट में अगर डेट फॉर्मेट आ रहा हो तो इसको मैंने बताया था, ये देखें डेट में ही आ रहा है और हैशेस बने हुए आ रहे हैं क्योंकि स्पेस मैंने कम करी हुई है कॉलम विथ, तो इसका फॉर्मेट हमें नंबर में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और जर्नल के लिए, ठीक है। जैसे ही जर्नल करेंगे तो इनका आ जाएगा अमाउंट टोटल, यही सारे अमाउंट आ रहे हैं इनके, ठीक है जी। 28 लास्ट है कोकर कंप्यूटर का, और लास्ट में इनको जो हेडफोन सेल किया गया, ठीक है जी, हेडफोन 28 ये आ गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन से फैब चेक करना चाह रहे हैं, तो फैब में कोकर कंप्यूटर का कोई सेल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है जी, 0 पेमेंट, कोई रिकॉर्ड इनको सेल नहीं किया। मार्च में फेब में हमने इरफान को कंप्यूटर किए सेल्स, तो यहाँ पर जो डिटेल है वो आ गए, इरफान फैब में इनकी सेल है। अब फैब की जगह मार्च में इनकी क्या सेल गई है, तो ये मार्च की डिटेल आ गई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसी तरह मार्च में कामरान कंप्यूटर को देखना है तो यहाँ से इनकी कामरान टोटल 8 ट्रांजैक्शंस इनकी हुई हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी मंथ में ड्रॉप डाउन से सिंपल सेलेक्ट होगा, सारी उनकी पेमेंट डिटेल, कितनी दफ़ा सेल हुई इस मंथ की वो, और क्या रिसीव, अभी रिसीव जो मैंने मेंटेन करी हुई है वो सिर्फ जनवरी की करी हुई है,
ठीक है जी। तो समझाने के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा बनाया हुआ है। जब आपका काम होगा प्रोफेशनली, आप जो भी एंट्रीज़ करेंगे तो उसमें जो जो रिसीव होगी वो आपकी वहाँ पर एंट्रीज़ होंगी और यहाँ उनका टोटल आता रहेगा। तो इस तरह से जो भी अपडेट हो रहा है अमाउंट वो, और इसको आप डेबिट क्रेडिट में भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उनकी सारी डिटेल, बिलिंग, सेल डिटेल और उनकी पेमेंट रिसीव जो ये कस्टमर की, वो सब बनाकर आप इसको प्रिंट आउट करके हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है जी। मंथ के हिसाब से हर कस्टमर की कि किस मंथ में किस कस्टमरों को क्या सेल हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ से ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जो इस तरह का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एक्सेल में। ठीक है जी। प्रिंट के लिए ये होगा, इसको सिलेक्ट करें जो एरिया है आपका, और उसको सिर्फ जो सिलेक्टेड है उसका प्रिंट करने के लिए, जैसे बहुत बड़ी शीट है डाटा, लेकिन हमें वैसा बिलिंग कस्टमर के नाम के साथ यहाँ पे ऊपर हेडिंग वगैरह कस्टमर की दे दें, रॉ कॉलम इंसर्ट करके, और इसको कर लें यहाँ पर सेट प्रिंट। जब सेट प्रिंट होता है तो वही प्रिंट आता है जो आपका सेट होगा। तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट। ठीक है जी। ये देखें अब सिर्फ वही सेक्शन प्रिंट हो रहा है। अभी छोटा सा सैम्पल डेटा है तो ज़ाहिर है मैंने उतना ही रखा है। जब आपके सप्लाई होती है तो उसका काफ़ी बड़ा डेटा होगा। इस तरह से बिलिंग आपकी आ सकती है कि इस कस्टमर नेम की ये बिलिंग है, नंबर ट्रांजेक्शन्स ये है, और फिर इस तरह से आप सारा रिकॉर्ड बता सकते हैं उसको। ठीक है जी। किस डेट को प्रिपेयर की गई है, बनी है, किसने बनाई है, मैनेजमेंट, एडमिन, सबके साइन, सिग्नेचर, और अच्छा मज़ीद फॉर्मेट, वो सब आप अपने हिसाब से अपने माइंड से अच्छा कर सकते हैं। ग्राफिक्स जितनी अच्छी रखेंगे उतना अच्छी आपकी शीट बनेगी, या बिलिंग जो आप हैंड ओवर करें कस्टमर को पार्टी ये, वो आपका इसमें अच्छा लगेगा। तो उसी हिसाब से आप बनाएं, अपना डिज़ाइन करें। इस तरह से सेट प्रिंट करके आप बिल के सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं। क्वांटिटी कॉपी एक कस्टमर और एक अपने रिकॉर्ड के लिए 2 कर लें। यहाँ पे कस्टमर का प्रिंटर का नाम जिससे प्रिंट कर रहे हैं, लैंडस्केप मैंने हॉरिजॉन्टल प्रिंट करा है, A4 यूज़ होता है स्टैंडर्ड ऑफिस वर्क वगैरह में ज़्यादातर, और यहाँ पर फिर फाइनल प्रिंट पे क्लिक। तो एक कस्टमर का आ गया। फिर नेक्स्ट कस्टमर का सिर्फ आप नाम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो उनकी डिटेल आ गई, उनकी पेमेंट रिसीव, उनका कस्टमर का प्रिंट कर लें। ठीक है जी। तो एक कवर करके आप पूरा बॉडी बिल का आप एक बॉडी एरिया इसका रख कर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। देखें कवर्ड एरिया आ रहा है जो मैंने सेट प्रिंट करा है। इसको क्लियर करना है, ऑल दोबारा से शीट में शो करना है रिकॉर्ड, तो वही पेज लेआउट में जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है जी। तो ये था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ। तो अपने दोस्तों के साथ भी जिनकी आप समझते हैं हेल्प होगी, उनके साथ भी इसको शेयर करें। लाजमी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, उनकी भी हेल्प हो सके। और जो फर्स्ट देख रहे हैं भरपूर लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेल्पफुल देखने को, फार्मूले एडवांस लेवल के आपको सीखने को मिलते रहें। तो शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।